के साथ लेट से क्यों जाऊं? अंदर जाऊं ना। आज जाने को बोल रही थी, कब जाएंगी? कब जाएंगी? मीटिंग में चल रही है ना। हाँ, तो अपना वो चल रहा है। बोतल दो बेटा, मैंने क्या करोगे? आंटी बाद में लेना, ठीक है ना? अभी टॉपिक हाँ हाँ, अब अपना चल रहा है कि निज प्रभु में देखई जगत कैसन करे विरोध एंड्रो, कि मैं सब में पूरे संसार में प्रभु को देख रहा हूँ, तो मैं किसके साथ विरोध करूँ और कैसे करूँ? अगला है नाति मान्यता। एक मान्यता होती है और एक अति मान्यता होती है। सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है, जो सामान्य व्यक्ति हमारा सम्मान करें तो इसको मान्यता कहते हैं। और जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त की, जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे भी अपना मान आदर सत्कार चाहना अति मान्यता है। मान्यता और अति मान्यता बताया गया है। अति मान्यता क्या है? जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है और जिनका हम आदर्श ग्रहण करते हैं, उनसे भी हम अपना मान आदर सत्कार करना चाहते हैं। गिर मान्यता और अति मान्यता का न होना नाति मान्यता है। मान्यता और अति मान्यता का न होना नाति मान्यता है। स्थूल दृष्टि से मान्यता के दो भेद हैं। सांसारिक मान्यता, धर्म, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का भाव होता है। चाहता है कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह जी रही हूँ। मेरे कितने लोग आदर सत्कार करते हैं, क्यों वे आदर करते हैं, तो ये ठीक है, क्योंकि मैं आदर पाने योग्य ही हूँ। इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है वह सांसारिक मान्यता कहलाती है। मान्यता को भी दो प्रकार से बांटा गया है, एक सांसारिक मान्यता और एक पारिमार्थिक मान्यता। तो धर्म, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का भाव आ जाता है कि मैं उनसे अलग हूँ, मैं उनसे अच्छा हूँ, कि मैं साधारण मनुष्य की तरह थोड़े हूँ, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा साधक हूँ। तो ये जो आ जाता है, मैं उनसे आदर पाने योग्य हूँ, तो ये इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है उसको सांसारिक मान्यता कहते हैं। अब है पारिमार्थिक मान्यता। प्रारंभिक साधन काल में जब अपने में कुछ देवी संपत्ति प्रकट होने लगती है, देवी संपत्ति प्रकट होती है, तब साधक को दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखते हैं कि मैं उससे अलग हूँ, वो तो ऐसा करता है, मैं ऐसे करती हूँ। साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला साधक मानकर उसका विशेष आदर करते हैं। ये तो भगत है, बुजुर्ग पूजा पाठ करो, बुजुर्ग मतलब तो अपनी भी भावनाओं के प्रति बन जाए आदर सत्कार की। और साथ ही साधन करने वाले हैं अच्छे सच्चे हैं, ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधक को अपने में विशेषता मालूम होती है, पर वास्तव में ये विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण नहीं है। अपना साधन सही नहीं चल रहा, इसलिए अपन को दूसरों से अपनी विशेषता होती है। जब विशेषता दिखने पारिमार्थिक जब तक अपने में व्यक्तित्व रहता है, तभी तक अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखाई दिया करती है। ले बोतल ले लो, पानी पी ले। पानी पीना। देख छोटी सी। परंतु जो व्यक्तित्व मिटता चला जाता है, त्यों साधक का दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है। अंत में इन सभी मान्यताओं का अभाव होकर साधक में देवी संपत्ति का गुण नाती मान्यता प्रकट हो जाती है। ये ना नाती मान्यता प्रकट हो जाती है, जिसमें मान अपमान वाली कोई बात नहीं है। देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं, उनको पूर्णतः जागृत करने का उद्देश्य तो साधक का होना ही चाहिए। हाँ, प्रकृति की भिन्नता से किसी में किसी गुण की कमी, तो किसी में किसी गुण की कमी रह जाती। सबका स्वभाव अलग अलग है, एक सा नहीं, तो किसी में किसी गुण की रह जाती है, किसी में किसी गुण। परंतु वह कभी साधक की निवृत्ति करती रहती है और वह प्रभु का आश्रय अपने साधन को तत्परता से करते रहता है। अतः भगवत कृपा से वह कभी मिटती जाती है। कभी जो मिटती जाती है, त्यों उत्साह उस कमी के उत्तरोत्तर मिटने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इससे दुर्गुण दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार
अर्थात देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। क्या करोगे? भवन्ति संपदा देवी बीजातस्य भारते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी देवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये देवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। जो साधक परमात्मा प्राप्ति में लगा रहता है, परमात्मा प्राप्ति का जो उद्देश्य जो व्यक्ति कर लेता है, तो उसमें देवी संपत्ति अपने आप ही आती रहती है, क्योंकि वो सद्गुण सदाचारी हो जाएगा ना। कुछ लक्षण पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक इन गुणों को अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है। प्रत्युत गुणों के आने में वह भगवान की ही कृपा मानता है। कभी ख्याल करने पर साधक के मन में ऐसा विचार होता है कि मेरे में पहले तो ऐसी गतियां नहीं थी, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहां से आए? तो ये सब भगवान की कृपा से ही आए हैं। ऐसा अनुभव होने से उस साधक को देवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। साधक को देवी संपत्ति गुणों को अपने नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देव परमात्मा की संपत्ति व्यक्तिगत किसी की नहीं है। यदि व्यक्तिगत होती है तो यह अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं रहती। इसको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है। अभिमान आसुरी संपत्ति का प्रमुख लक्षण है। अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। जहाँ घमंड आ गया वहाँ पर समझो आसुरी संपत्ति के सब अवगुण आए। फिर रावण ने खूब सारी संपत्ति थी, लेकिन उसको घमंड आ गया तो आसुरी संपत्ति। यदि देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति पैदा हो जाए तो फिर आसुरी संपत्ति कभी मिटेगी नहीं, परंतु देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कभी पैदा नहीं होती। परंतु देवी संपत्ति गुणों के साथ साथ आसुरी संपत्ति के जो अवगुण रहता है उनसे ही गुणों का अभिमान पैदा होता है। अर्थात साधन के साथ कुछ असाधन रहने से ही अभिमान आदि दोष पैदा होता है। जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान हो जाए कि मैं तो झूठ बोल ना सकती हूँ, तो उसके मूल में वह सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्य का अभिमान आता है। तात्पर्य यह है कि देवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। सर्वथा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। अगर सही अर्थ में गुण आ गया तो गुणों का अभिमान ही नहीं होगा, क्योंकि स्वयं का ये जो परमात्मा का है वो सब देवी संपत्ति के हुए हैं, तो उनका अभिमान नहीं है। यहाँ देवी संपत्ति कहने का तात्पर्य कि यह भगवान की संपत्ति है, अतः भगवान का संबंध होने से उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्त में स्वाभाविक ही आती है। जैसे सदरी के प्रसंग में राम जी ने कहा है, नवदा भगति के हूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही, नव महु एक जिनगे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। मनुष्य, देवता, भूत पिशाच, पशु पक्षी, नारकीय जीव, कीट पतंग, लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगल प्राणी है, उन सब में अपनी अपनी योनि के अनुसार मिले हुए शरीरों के रुग्ण एवं जीर्ण हो जाने पर भी मैं जीता रहूं, मेरे प्राण बने रहें, ये इच्छा बनी ही रहती है। इस इच्छा का होना ही आसुरी संपत्ति है। टॉफी ले जाओ, और टॉफी ले जाओ। त्यागी वैरागी साधक में भी प्राणों के बने रहने की इच्छा रहती है, परंतु उसमें प्राण पोषण बुद्धि इंद्रिय लोलुपता नहीं रहती, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा होता है, नहीं कि शरीर पर जैसे बताया गया है कि संतों को भी इच्छा रहती है, लेकिन उनको प्राणों की लोलुपता नहीं रहती, उनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। कि अगर हमारा शरीर बना रहेगा तो हम परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, शरीर छूट गया तो हम नहीं कर सकते, बिना शरीर के हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो लोलुप करेंगे और अपने को संसार मोह माया के लिए नहीं। जब साधक भक्त का भगवान में प्रेम हो जाता है तब उसको भगवान प्राणों से भी प्यारे लगता है। प्राणों का मोह न रहने से उसके प्राणों का आधार केवल भगवान हो जाते हैं, इसलिए भगवान को प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्राण प्रिय आदि संबोधनों से पुकारता है। भगवान का वियोग न सहने से उसके प्राण भी छूट सकते हैं, उसके अपने भगवान का भक्त हो भगवान की याद में विरह में अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। जैसे बहुत सा पति पत्नी एक साथ जावे, पीछे जावे, उनके वहां छूट जावे। कारण कि मनुष्य जिस वस्तु को प्राणी से भी बढ़कर मान लेता है,
प्राणों से भी बढ़कर मान लेता है, उसके लिए यदि प्राणों का त्याग करना पड़े तो वह सहज प्राणों का त्याग कर देता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को प्राणों से भी बढ़कर मानती है तो उसका प्राण शरीर वस्तु व्यक्ति आदि में मोह नहीं रहता, जो सती हो जाए जल जाए। इसलिए कि पति के मरने पर वह उसके वियोग में प्रसन्नतापूर्वक सती हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि जब केवल भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है तो फिर प्राणों का मोह नहीं रहती। प्राण रखकर क्या करेंगे अब, जैसे सीता जी ने की कि नहीं क्या करूं, प्राणों को रखते बस मेरे एक आड़े आ रहे हैं कि मेरे प्राण नहीं निकल रहे, एक मिनट में कमी है कि मैं भगवान से विलग हूँ, अलग हूँ, मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। प्राणों का मोह रहने से आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है और दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। इसी बात का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार किया है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। यानी प्रेम भक्ति के जल के बिना हमारा जो अंतर का मैल है वो नहीं जाएगा। भगवान का भजन करो, नाम नाम लो, नाम से ही अपना हृदय शुद्ध हो जाएगा। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। दंभ, मान बढ़ाई, पूजा ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति में न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का दंभ करना, यानी कि पाखंड करना। यह दंभ दो प्रकार का होता है। ये अब आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ गया दंभ। सद्गुण सदाचारों को लेकर, यानी है तो नहीं हम, लेकिन ऐसा पाखंड करते स्वांग रचते हैं। अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट करना, अर्थात अपने में वैसा आचरण न होने पर भी अपने में श्रेष्ठ गुणों को लेकर वैसा आचरण दिखाना, थोड़ा होने पर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होने पर भी अपने को योगी दिखाना आदि दिखावटी भावों क्रियाओं का होना, यह सद्गुण सदाचारों को लेकर दम है। नहीं हम, लेकिन भाई दिखाव में ऐसे रह रहे हैं कि हम बहुत सारा सदाचारी हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, बहुत भलाई करने वाले हैं, भोजन करने वाले हैं, तो ये दम है। दुर्गुण दुराचारों को लेकर, जिसका आचरण खान पान स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति में जिनके आचरण खान पान अशुद्ध है, ऐसे दुर्गुण दुराचारों लोगों में जाकर उनको राजी करके अपनी इज्जत जमाने के लिए, मान आदर आदि प्राप्त करने के लिए, अपने मन में बुरा लगने पर भी वैसा आचरण खान पान कर बैठते हैं। दुर्गुण दुराचारों को लेकर दम है। जो नहीं करना चाहिए ये भी कर लेता है अपने स्वार्थ के लिए। तात्पर्य यह कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, संपत्ति, आदर, महिमा आदि को प्रधानता देने लगता है तब उसमें दंभ आ जाता है। शरीर को, धन को, प्राण को मेरा है। अगर दर्प, घमंड का नाम दर्प है। धन, वैभव, जमीन, जायदाद, मकान, परिवार आदि ममता वाली चीजों को लेकर अपने में जो बड़ापन का अनुभव होता है कि मैं इनसे बड़ा हूँ, मेरे पास ये चीजें ज्यादा है, वह दर्प है। जैसे मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना राज्य है, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, मेरे पीछे इतने आदमी हैं, मेरी आवाज के पीछे इतने आदमी बोलते हैं, है? कोई लड़ाई हो जाए तो मेरे एक आदमी आ सकते लड़ने, मेरे पास में बहुत आदमी है। धन, संपत्ति, वैभव में मेरी बराबरी कौन कर सकता है? मेरे पास ऐसे ऐसे पद हैं, अधिकार है, संसार में मेरा कितना यश प्रतिष्ठा हो रही है, मेरे बहुत अनुयायी हैं, मेरा संप्रदाय कितना ऊंचा है, मेरे गुरु जी कितने प्रभावशाली, आदि आदि। ये क्या है? दर्प। अभिमान, घमंड और अभिमान दोनों एक से हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म अंतर है। अहंता वाली चीजों को लेकर, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है, अभिमान मतलब अहंता वाली चीजों को लेकर, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर अपने में जो अभिमान अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। जहाँ अभिमान और दर्प में दोनों में से कोई एक आता है, वहाँ अभिमान के ही अंतर्गत दर्प और दर्प के ही अंतर्गत अभिमान आ जाता है। दोनों सूक्ष्म अंतर है, समान सही है, परंतु जहाँ ये दोनों एक साथ स्वतंत्र रूप से आते हैं वहाँ दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। ममता की चीजों को लेकर दर्प और अहंता की चीजों को लेकर अभिमान कहा जाता है। यानी अपनी चीजों के लिए अहम, जहाँ अहम होगा वहाँ तो क्या हो गया? अभिमान। अभिमान ममता को लेकर दर्प, ममता में ये भारी चीज जो है, मोह ममता है जो, वो उसको लेकर है तो दर्प है। और अहंता, अहंता ममता दो तो है, अहंता मतलब मेरे जहाँ है, तो अहंता जो जुड़ो वहाँ अभिमान है। अगर भारी चीजों को लेकर अपने में जो बड़प्पन दिखता है दर्प है। भारी वस्तु है, जिस घर, मकान, पैसा, रुपया, बेटा, पोता जो भी है ये भारी है। और अहंता जो मैं, ये मेरो है, ये मैं ऐसी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं फलान हूँ, तो वो हमें
होगा अभिमान। दुनिया करोगा और विद्या बुद्धि आदि भौतिक चीजों को लेकर ज्ञान अभिमान वो जगह है वह अभिमान। का नया पर शरीर क्या जीवन हो पैसा दे जैसे मैं जाति पाति में कुलीन हूँ, मैं वर्ण आश्रम में ऊंचा हूँ, हमारी जाति में हमारी प्रधानता है, गांव भर में हमारी बात चलती है, अर्थात हम जो कह देंगे उसको सभी मानेंगे, हम जिसको सहारा देंगे उस आदमी से विरुद्ध चलने में सभी लोग भयभीत होंगे और हम जिसके विरोधी होंगे उसका साथ देने में सभी लोग भयभीत होंगे। राज दरबार में भी हमारा आदर है, इसलिए हम जो कह देंगे उसे कोई टालेगा नहीं, हम न्याय अन्याय जो भी कुछ करेंगे उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं अनिमा महिमा गरिमा ये 8 सिद्धियां हैं, आदि सिद्धियों को जानता हूँ, इसलिए सारे संसार को उथल पुथल कर सकती हूँ। आदि आदि जैसे रावण ये अभिमान, अभिमान नहीं। क्रोध दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध। मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कोई काम करता है तो रे बेटा इन बुआ जी को दिए फ्रिज में रख देना चाहिए। ऊपर जानी है घर पे अभी तो नया दूध लेके तू जा घर पे। नहीं है, कोई नहीं है घर पर। तू कब गए? तू देख के आ बेटा। अरे नहीं है, फूफा जी मेरे संगी की दुकान पे गए थे। अरे फूल मंगाया वो भी पता नहीं है, तू जा तो देख के आ। कोई कब नहीं गया है, पापा जी? मेरे साथ ही तो गए। कब की तुझे अभी स्कूल जाने कुछ ना जाना नहीं आज कल भी जाना नील छत्ती में ट्रेनिंग आज कल। अच्छा जब हमारा मास्टर जो दुनिया में बड़ी समझवाए नीली कुछ ना समझवाए कि मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कोई काम करता है तो उसका अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में उत्तेजना होकर जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। क्रोध और क्षोभ में अंतर है, इनमें बहुत छोटा छोटा जैसे दर्प और अभिमान बहुत सूक्ष्म अंतर है, अहंकार ममता है ना, ऐसे ही क्रोध और क्षोभ। हाँ अब कोई पूछे नहीं मैं तो हम भी ना बता सके अंतर में। दर्प तो होगा बाहरी चीजों को और अभिमान होगा अहंता वाली चीजों। अब क्रोध और क्षोभ में अंतर है। बच्चा उदंडता करता है, कहना नहीं मानता तो माता पिता उत्तेजना में आकर उसको ताड़ना करते हैं, यह उनका क्षोभ है, यानी हृदय में हलचल है, क्रोध नहीं है, क्षोभ है। बच्चों को थोड़ा सा डांटना करना मन माने, कारण कि उनमें बच्चे का अनिष्ट करने की भावना होती ही नहीं। अपन लड़े तो हैं पीछे तो, लेकिन अपनी अनिष्ट कि कोई बुरा हो जाए, अनिष्ट करने की भावना नहीं होती, प्रत्युत बच्चे के हित की भावना होती है। परंतु यदि उत्तेजना में आकर दूसरे का अनिष्ट अहित करके उसे दुख देने में सुख का अनुभव होता है तो यह क्रोध है। दूसरे को अनिष्ट करना है और वह अपने इच्छा की दुख मिले और अपन को सुख मिले, नीचे कोई कहने बैठे तो उसको भी मारा हुआ है तो वो क्रोध है। तो यह क्रोध है। आसुरी प्रकृति वालों में यही क्रोध होता है। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य न करने योग्य काम भी कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप स्वयं उसको पश्चाताप करना पड़ता है ना। पड़ोसी की एक नदी भाई मांग तू मांग और पड़ोसी को दूसरी चीज मिलेगी, तू मांगेगा तो मान की ठीक है, मान की ऐसा कर मेरी एक आंख फोड़ दे, पड़ोसी की दो आंख नहीं मान की पड़ोसी की एक आंख फोड़ दे तो वहाँ की दुगनी मान की भाई दुगनी मिलेगी, जो चीज मिलेगी जो दोनों है। क्रोधी व्यक्ति उत्तेजना में आकर दूसरों का अपकार तो करता है, पर क्रोध से स्वयं उसका अपकार कम नहीं होता, क्योंकि अपना अनिष्ट किए बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट कर ही नहीं सकता। इसमें भी एक मर्म की बात है कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है उसका किन्हीं दुष्कर्मों का जो फल भोग रूप से आने वाला है वही होता है। जैसे हमें बताया पहले भी बताया और उन्होंने बताया महाराज जी ने प्रेमानंद जी ने कि अगर अपना कोई बुरा कर रहा है तो कोई ताकत नहीं जो अपना बुरा कर जाए, अपने कर्म बुरे करवा रहे हैं उससे, वो तो निमित्त मात्र बन रहा है, साधन बन रहा है। तो अपन को ये सोचते हैं कि हमारे कोई ऐसे कर्म है जिनके कारण हमें ये भी दुख दे रहा है, अर्थात उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो सकता। परंतु क्रोधी व्यक्ति का दूसरे का अनिष्ट करने की भावना से और अनिष्ट करने से नया पाप संग्रह हो जाएगा, उसका हो जाएगा, उसका स्वभाव भी बिगड़ जाएगा। यह स्वभाव उसे नरकों में ले जाने का हेतु बन जाएगा और रजिश मुनि में जाएगा, वहीं उसे दुख देगा। क्रोध स्वयं को ही जलाता है, सही बात है। क्रोध में अपना को अपने नाश हो, दूसरा को नाश ना हो। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशानाय यथा स्थिते काष्ठगतो ही वही से एव वर्धि रहते शरीरम। क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है, जो देह में स्थित होकर देह का ही विनाश करता है। अब शरीर में रहता है, शरीर को ही नष्ट करता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, लकड़ी में आग है,
लेकिन आग लगाएंगे तो लकड़ी जल जाएगी। ऐसे ही देह में स्थित क्रोध रूपी अग्नि देह को ही जलाती है। क्रोध स्वयं को ही जलाता है। क्रोधी व्यक्ति की संसार में अच्छी ख्याति नहीं होती, फिर तो निंदा ही होती है। खास अपने घर के आदमी भी क्रोधी से डरते हैं। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने क्रोध को नरकों का दरवाजा बताया है। जब मनुष्य के स्वार्थ और अभिमान में बाधा पड़ती तब क्रोध पैदा होता है। जब हमारी कोई कामना पूर्ति ना हुई और हम अभिमान में है और हमारी बाधा पड़ गई तो क्रोध आए। फिर क्रोध से सम्मोह और सम्मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से मनुष्य का पता ना मुझे तो क्रोध बुद्धि को नाश हो जाए ना, काहे खेती काहे ना खेती, अब किसी अपन माफी मांगे भैया गलती होगी वाह होगी, तो क्रोध में सब कुछ भूल जाएगी, बड़ो है कि छोटो है कि कहानी पारुष्यम, कठोरता का नाम पारुष्य है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे शरीर से अकड़कर चलना, सीधा यो होकर बोलकर मुंगना नीचे हुए तो यो चले करके ऊपर टेढ़े चलना, यह शारीरिक पारुष्य है। नेत्रों से टेढ़ा टेढ़ा देखना, यह नेत्रों का पारुष्य है। वाणी से कठोर बोलना जिससे दूसरे भयभीत हो जाए, यह वाणी का पारुष्य है। दूसरों पर आफत संकट दुख आने पर भी उनकी सहायता न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं, यह हृदय का पारुष्य है। जो शरीर और प्राणों के साथ एक हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों को यदि दूसरों की क्रिया वाणी बुरी लगती है तो उसके बदले में वे उनको कठोर वचन सुनाते हैं, दुख देते हैं और स्वयं राजी होकर कहते हैं कि आपने देखा ही, मैंने उसके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार किया कि उसके दांत खट्टे कर दिए, अब वह मेरे साथ बोल सकता है क्या? यह सब व्यवहार का पारुष्य है। बोलती बंद कर दी, ऐसे बोलो, तो ये वाणी की और व्यवहार की पारुष्यता। स्वार्थ बुद्धि के अधिकतर रहने के कारण मनुष्य अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अपनी क्रियाओं से दूसरों को कष्ट होगा, उन पर कोई आफत आएगी, इन बातों पर विचार ही नहीं कर सकता कि मैं ऐसे बोलूं तो दूसरा को बुरा भी लगेगा, कष्ट आएंगे। हृदय में कठोर भाव होने से वह केवल अपना मतलब देखता है और उसके मन वाणी शरीर बर्ताव आदि सब जगह कठोरता रहती है। स्वार्थ भाव की बहुत ज्यादा वृत्ति बढ़ती है तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता है, जिससे उसके स्वभाव में स्वाभाविक ही क्रूरता आ जाती है। क्रूरता आने पर हृदय में सौम्यता बिल्कुल नहीं रहती। सौम्यता रहने से उसके बर्ताव में लेन देन में स्वाभाविक ही कठोरता रहती है। इसलिए वह केवल दूसरों से रुपए ऐंठने, दूसरों को दुख देने में आदि में लगा रहता है। इनके परिणाम में मुझे सुख होगा या दुख, इसका विचार नहीं करता। अज्ञानम, यह अज्ञान नाम अविवेक का है। अविवेकी पुरुष को सत असत, सार असार, कर्तव्य कर्तव्य आदि का बोध नहीं होता। जो अविवेकी पुरुष है जिसमें, तो उसको ये पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, क्या सार है क्या असार है। कारण की उनकी दृष्टि नाशवान पदार्थों के भोग और संग्रह पर ही लगी रहती है। वो उसी में सत्यता मानता है कि हाँ यही मकान दुकान जो भी चीजें अपन इनमें बनाता है। इसलिए परिणाम पर दृष्टि न रहने से वे यह सोच नहीं सकते कि ये नाशवान पदार्थ कब तक हमारे साथ रहेंगे और कब तक इनके साथ हम रहेंगे। पशुओं की तरह केवल प्राण पोषण में ही लगे रहने के कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, इन बातों को नहीं जान सकते और न जानना ही चाहते हैं कि भाई क्या है के लिए, तो लास्ट समय में आवे कि भाई यहाँ सब छोड़ के नहीं जानते। वे तात्कालिक संयोग जन्य सुख को ही सुख मानते हैं। जो अब सुख मिल रहा है वही सुख मान रहा है, भविष्य को ना देखना कि पारिवार्थिक या परलोक में जाएंगे जब क्या होगा। और शरीर तथा इंद्रियों के प्रतिकूल संयोग को ही दुख मानते हैं। इसलिए वे उद्योग तो सुख के लिए ही करते हैं, पर परिणाम में उनको पहले से भी अधिक दुख मिलता है। राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों से बंधे हुए पुरुष तो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, परंतु जो पुरुष माया से तरना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उसके कर्मों का फल किस प्रकार उल्टा होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं, दुख दूर होने के बदले उनका दुख बढ़ता जाता है। फिर भी उनको चेत नहीं होता, जागरूक नहीं होती। इसका हमारे लिए नतीजा क्या होगा? वे तो मान बढ़ाई सुख आराम धन संपत्ति आदि के प्रलोभन में आकर न करने लायक काम भी करने लग जाते हैं, जिनका नतीजा उनके लिए तथा दुनिया के लिए भी बड़ा अहितकर होता है। अभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी, हे पार्थ, ये सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण। पहले तो आए थे देवी संपत्ति के लक्षण, दयालु, हाँ, और ये आसुरी है। यहाँ आसुरी शब्द में देवता का विरोधवाचक नंज समास नहीं है। प्रत्युत ऐसनु प्राणेषु रमन्ते इति असुरा,
के अनुसार जो मनुष्य केवल इंद्रियों और प्राणों का पोषण करने में लगे थे वो भी आसुर हैं। केवल अपन अपनी इंद्रियों को कर रहे हैं, अपने प्राणों का पोषण कर रहे हैं, खा रहे अपने मौज कर रहे हैं, पड़े रहते हैं, भगवान की तरफ ध्यान नहीं, तो वो भी क्या है? असुर है। अर्थात जो केवल संयोजन सुख में ही आसक्त हैं उन मनुष्यों का वाचक यहाँ असुर है। जो संयोजन सुख में ना इंद्रियों से मृगों से खान पान पके हुए धर्म अन्न को पहले खुद खावे ना वो भी पाप है खावे। और अब तो अपन पहले खाना तुम देव ना है। मैं तो कोई ना कोई मेहमान भी आता रहता कुत्ता गाय को देता रहेगा है ना। अब तो नहीं तो कोई मेहमान आ रहे न इनको डले कुत्ता गाय को डले कोई शहर में बिल्कुल ना डले। यहाँ तो बिल्कुल अपन देते हैं। तात्पर्य यह भी जिनका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है और जो शरीर धारण करके केवल भोग होना चाहते हैं वे असुर हैं। उन असुरों की संपत्ति का नाम आसुरी संपत्ति। मरण धर्म शरीर के साथ एकता मानकर भी मैं कभी मरूं नहीं, सीधा जीता रहूं और सुख भोगता रहूं, ऐसी इच्छा वाले मनुष्य के अंतःकरण में ये लक्षण होते हैं। ये मरण धर्म शरीर जाएगा लेकिन फिर भी अपन सोचेंगे अपन मर नहीं जीता रहे शरीर से। जब तक 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कोई भी साधारण प्राणी प्रकृति और गुणों के संबंध से सर्वथा रहित नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के साथ संबंध लेकर ही पैदा होता है। शरीर लेकर पैदा होता है ना। प्रकृति के साथ संबंध का तात्पर्य प्रकृति के कार्य शरीर में मैं मेरे का संबंध और पदार्थ में ममता, आसक्ति तथा कामना का होना है। शरीर में मैं मेरे का संबंध ही आसुरी संपत्ति का मूलभूत लक्षण है। जहाँ अपन अपना शरीर अपना मान लिया वहीं अपन आसुरी संपत्ति का लक्षण है। जिसका प्रकृति के साथ मुख्यतः से संबंध है उसी के लिए यहाँ कहा गया है कि वह आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। प्रकृति के साथ संबंध जीव का अपना माना हुआ है, अतः वह जब चाहे इस संबंध का त्याग कर सकता है। अपने तो मानो जाएगा संबंध और मन में आए तो अपन अगर हुआ हो जाए जड़ संकल्प तो अपन इसको छोड़ भी सकते हैं कि शरीर अलग है और मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मुझमें ये सारी प्रकृति की व्यवहारिक चीजें नहीं जुड़ी। कारण कि जीव आत्मा चेतन है तथा निर्विकार है और प्रकृति जड़ तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। शरीर परिवर्तित हो रहा है, इसलिए चेतन का जड़ से संबंध वास्तव में है ही नहीं, केवल मान रखा है। इस संबंध को छोड़ते ही आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है। अगर हम ये छोड़ेंगे पाप ना होगा। जब अपन शरीर को अलग मानेगा आत्मा को मानेगा तो पाप नहीं होंगे, इसलिए आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है। इस प्रकार मनुष्य में आसुरी संपत्ति को मिटाने की पूरी योग्यता है। तात्पर्य है कि आसुरी संपत्ति को प्राप्त होते हुए भी वह प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद करके आसुरी संपत्ति को मिटा सकता है। प्राणी और मनुष्य का ज्यों-ज्यों मोह होता जाता है त्यों ही त्यों आसुरी संपत्ति अधिक बढ़ती जाती है। आसुरी संपत्ति के अत्यधिक बढ़ने पर मनुष्य अपने प्राणों को रखने के लिए और सुख भोगने के लिए दूसरों का नुकसान भी कर लेता है। आसुरी संपत्ति वाले जो है बुरे विचार के चाहे मेरा भला होना चाहिए तुम्हारा नुकसान हो जाए। इतना ही नहीं दूसरों की हत्या तक कर देने में भी वह नहीं। मनुष्य जब स्थायी को अस्थायी को स्थायी मान लेता है तब आसुरी संपत्ति के दुर्गुण दुराचारों के समूह उसमें आ जाते हैं। तात्पर्य है कि असत का संग होने से असत आचरण, असत भाव और दुर्गुण बिना बुलाए तथा बिना उद्योग किए अपने आप आ जाते हैं, जो मनुष्य को परमात्मा से विमुख करके अधोगति में ले जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मकुर सुधार बरनाउ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बोधहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी गोत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी घूमित दीवार घूमित केतांगी कांचन वरन विराज सुबेसा कानन
तुलसी दास सदा हरि
श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी से। बार बार हंसते हो श्री राम, पद सरोज अन पाइनी, भजति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। सर्वे भवन्तु